अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या वरहमतुल्लाह। है भैया, खैरियत है? हाँ हेलो। अप्पू खान भाई बोल रहे हैं? जी भाई। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मेरा नाम खालिद है। बताइए भाई। कैसे आप? खैरियत हो? अच्छी है तबीयत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बात कर सकते हो? बात कर सकते हैं मतलब ऐसे ही दुआ सलाम कर सकते हैं, अभी कोई बिजी नहीं ना आप? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, एक भाई आपका नंबर मेरे अंदर सेव था। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, अहमदाबाद के करीब हिम्मतनगर छोटा सा गांव है, उस गांव का रहने वाला हूँ। तो मेरे आपका नंबर सेव था पहले मेरे फोन में, शायद डिलीट हो गया है। तो अनीस भाई से जो आपने फेसबुक पर बात की थी ना, तो उनसे मैंने आपका नंबर लिया। अच्छा। तो उन्होंने दिया। तो एक मुंबई में एक बरेली है, वो मतलब के मुनादरे जैसी बात कर रहा है, मतलब कि मुनादरा कर लो, आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ भाई, यही सारे बरेलवियों का काम है। लगता है सब लोग उनके बाप के नौकर हैं कि बस जब वो कहेंगे आ जाओ बैठ जाओ तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, जाके बैठ जाएंगे। अरे कभी साले खुद तो आते नहीं है जाहिल। ठीक है, बस दूसरों को चैलेंजबाजी करते रहते हैं। तो उन्होंने, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि तुम एक काम करो, फोन से बात कर लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। एक मुनाजरा करना है, लेकिन उससे बता दीजिएगा बरेलवी से जो भी हो, ठीक है, कि फोन काट के भागेगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे तो मतलब पूरा जाहिल नहीं है, थोड़ा। अरे हम कह रहे हैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, मेरी उससे बात कराओ भाई, मुझे जाहिलों से बात करने का शौक भी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा समझता भी है, मतलब क्या थोड़ा दिन में। अगर समझता है तो फिर अपना अंदाज हम चेंज कर देंगे, और नहीं समझता है तो फिर समझाने वाला अंदाज उसको बताएंगे। थोड़ा लहजे में थोड़ा नरमी रखना, क्योंकि उसको लगे ना कि ये मतलब कि भाई लहजा मेरा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नरम है, मैं बिल्कुल प्यार से बात करता हूँ। लेकिन जब कोई जाहिल मुझे पता ही है, बात को काटने के लिए खाली मतलब भौकालबाजी करने लगता है कि आ जाओ बैठ जाओ, और एक माँ की हलाली औलाद हो, हलाल नुक्ते से पैदा हुए हो, तो ये कर दूं ये कर, तो ये सब फिर बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं, वो सही बात है आपकी, वो आपकी बात सही है। तो मैं आपको है ना उनका नंबर देता हूँ। अभी व्हाट्सएप चालू आपका? व्हाट्सएप नहीं मेरे भाई, उनको लाइन पे अभी लीजिए कॉन्फ्रेंस पे अपने फोन से करके। अच्छा, इंशाल्लाह। तो एक काम करिए, फोन चालू ही रखिए। हाँ मेरा चालू है, आप उनको लाइन पे लीजिए। उनका नाम क्या है? ठीक है। उनका नाम है एसके, शाहनवाज खान, मुंबई का रहने वाला है। एसके मतलब शाहनवाज खान, उसका शाहनवाज खान। ठीक, उनको लाइन पे लीजिए अभी तुरंत। हाँ ठीक है। और आप ना बीच में बोलिएगा, ठीक है? ठीक है। ओके। તમારો કોલ હોલ્ડ પર મૂકવામાં આવ્યો છે। कृपया करीब लाइन पर रहो। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है, कृपया लाइन पर बने रहें। Your call is on hold. Please stay online or call back later. તમારો કોલ હોલ્ડ પર મૂકવામાં हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एसके साहब बोल रहे हैं? शाहनवाज खान। कौन बोल रहे हैं? एसके भाई बोल रहे हैं? कौन से भाई? एसके शाहनवाज खान। हाँ, शाहनवाज बोल रहा हूँ। जी शेख, सब खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमें ये जानना था कि अच्छी बिदअत करने पे क्या सवाब मिलता है? अच्छी बिदअत करने पे क्या सवाब मिलता है? अच्छी बिदअत करने से क्या सवाब मिलता है? गुनाह क्या मिलता है?
गुनाह क्या मिलता है अच्छी बिदत? भाई जहन्नम की आग। अच्छा, नमाज तरावी क्या है? नमाज तरावी क्या है? अल्लाह की इबादत, जमात के साथ। अल्लाह की इबादत है भाई। क्या है? नबी ने अदा की थी जमात से? है? नबी ने जमात के साथ अदा की थी? हाँ, अल्लाह के नबी ने भाई वो जमात के साथ भी पढ़ाया, अकेले भी पढ़ा, तन्हा भी पढ़ा, साहबा के साथ भी पढ़ा, दोनों साबित है। मौकूफ नहीं किया था? मौकूफ नहीं किया था? मतलब आपने अपनी सवालों की दुकान खोल दी? बंद नहीं कराया था? आपने अपनी सवालों की दुकान खोल दी? करने के लिए कॉल किया। मेरा सीधा सा सवाल था, अच्छी बिदत पे क्या सवाब मिलता है? तो आपने तरावी और तहज्जुद और वित्र, अब आप सबके ऊपर भागेंगे। चलिए ठीक है, आपको बता देता हूँ। जो तरावी है, तहज्जुद है, दोनों एक ही नमाज है, और ये अल्लाह के नबी के लिए फर्ज थी और उम्मत के लिए ये नफिल है। फोन पे डिस्कस करोगे? ये अच्छी बिदत नहीं है। फोन पे डिस्कस करोगे? तरावी को भाई कौन से जाहिल ने अच्छी बिदत कहा दीन में? फोन पे डिस्कस करोगे ये सब? अरे तो फोन ही पे बात कर रहा हूँ ना, फोन भी तो असबाब है। आला हजरत ने आपके मना किया है फोन पे बात ना करना? फेस टू फेस बता। नहीं, फेस टू आला हजरत ने आपके मना किया है कि वहाबियों से फेस टू फेस बात ना करना, तो आप अपने आला हजरत के फतवे को नहीं मानते हो? फेस टू फेस फिर बच्चों वाली बात करने लगे फेस टू फेस। क्यों मेरे भाई, फोन पे क्या मुंह में मेहंदी लगी हुई है? फोन पे बात कर नहीं पा रहे हो, भौकाल इतना लंबा दे रहे हो, फेस टू फेस, ये सब बच्चों वाली बातें मत क्या करो। जाओगे ना? अरे मेरे भाई, बच्चों वाली बात करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छी बिदत आप करते हो, अच्छे बिदती हो, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो, तो ये तो पता होना चाहिए ना आपको कि अच्छी बिदत करने पे भाई क्या सवाब मिलता है। फेस टू फेस बात करेंगे। आप भाग क्यों फेस टू फेस से अपनी बहन का निकाह कराना है मेरे से? हाँ देखेंगे ना, बिगड़े हो या इंसान हो या क्या हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं। तुम्हारी तरह नामर्द नहीं है जो फेस टू फेस का बहाना बना के भागने वाले हो तुम। हाथ है यार, अच्छी बिदत का नारा लगाते रहते हो और सवाब भी नहीं मालूम है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? जो भाई तुम लोग जो ये कुंडे की पातियां करते हो, कुंडे की न्याज करते हो, ये कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? अच्छी बिदत है ना ये? अरबी में क्या कहते हैं इसको कुंडे में? फेस टू फेस आओ ना, सब पुराना। अरे फेस टू फेस मेरे भाई क्या कर लोगे तुम मेरा यार? तुम फोन पे बात कर नहीं पा रहे हो, फेस टू फेस क्या करोगे? तो सकते ना है। अहले हदीसों को देख के पेशाब निकल आएगा तुम्हारा। अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीसों को देख के पेशाब निकल आएगा तुम्हारा मेरे भाई। जब तुम फोन पे नहीं टिक पा रहे हो तो आमने सामने कैसे टिकोगे? तुम्हारे ऐसे जाहिलों को मुंह नहीं लगाते। ये तो एक भाई ने मेरे से कहा कि भैया इनसे बात कर लो, बहुत बड़े अल्लामा बनते हैं, चैलेंज करते रहते हैं, तो मैंने बात कर ली। वरना तुम्हारे ऐसे मेरे भाई फालतू चैलेंज करने वाले लोग दुनिया में हजारों पड़े हैं। तो बता देना मेरे प्यारे भाई, अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है? क्यों इतना नाराज क्यों हो रहे हो, भड़क क्यों हो रहे हो इतना? नहीं, क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा है कि खाली फेस टू फेस बात करना, फोन पे बात ना करना? क्या फोन पे दिन की बात नहीं होती है? क्या फोन पे बात नहीं होती है? तुम्हारे इमाम आला हजरत ने तुमको मना किया है कि फोन पे दिन की बात ना करना? अरे इब्ने तैमिया को मेरे भाई अभी साइड में रखो, तुम अपने आला हजरत से भाग रहे हो, इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह से भाग रहे हो। किसने मना किया तुमको फोन पे बात करने से? और किसने तुमसे कहा कि खाली फेस टू फेस हम बात करेंगे, फोन पे बात नहीं करेंगे? अरे दलील दो ना मेरे भाई, अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है? तुम्हारी किताबों से बताएंगे ना, तुम किताब लेकर। अरे तुम अपने घर की किताब से बता दो, वो भी हम मान लेंगे। तुम साबित तो करो अच्छी बिदत दीन में मेरे भाई अगर कोई करता है तो क्या सवाब मिलता है? अल्लाह ताला क्या सवाब उसको देंगे? कौन सी नेकी उसको मिल जाएगी? जहल बताया जाएगा। अरे मेरे भाई ये सब बताया जाएगा, करा जाएगा, हो जाएगा, ये सब मेरे भाई इल्मे गैब वाली बात ना कीजिए। पढ़ते हो, कितना अमल करते हो भाई, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये तो वही बात हो गई, कूदा पहाड़ और निकली चुईया। ठीक है, आप तो वाकई चुईया निकली। बताओ ना, अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है? पता चल जाएगा। अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती भाई बता दीजिए, अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है?
तुम्हारे इब्ने तैमिया की किताब से बताएंगे ना। अरे इब्ने तैमिया की किताब से बता दो ना, आला हज़रत ने तो तुम्हारी किताबों में कुछ उतारा नहीं है, सही बात, सब अंड झंड बातें उतार के भाई वो मर गया, तो अब तुमको इब्ने तैमिया का सहारा लेना पड़ रहा है, इब्ने तैमिया से भीख मांगोगे अब तुम अपना मसला साबित करने के लिए। मतलब इतने शर्म की बात है कि अपनी अच्छी बिदअत का सवाब साबित करने के लिए तुम इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह के तलवे चाटोगे, डूब मरो जाके यार। आला हजरत ने तुम्हारी अपनी वसीयत में कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी मजार के ऊपर दूध का बर्फ लेके आना, बकरे की बिरयानी लेके आना, शामी कबाब लेके आना, दाल लेके आना। क्या वो अपनी मजार के अंदर बैठ के खाना ठूसता है? आला हजरत ने तुम्हारे कहा था अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो कब्रों में अपनी बीवियों के साथ शब्बाशी फरमाते हैं। तौबा तौबा माज़अल्लाह, ये सब क्या तुम्हारा? आला हजरत से बात करोगे? आला हजरत के ऐसे ऐसे कारनामे तुमको बताऊंगा ना, अभी तुम्हारे कान से धुआं निकल आएगा। हम भी पहले भाई, हम भी 7 साल पहले बरेलवी थे, ठीक है, बरेलवियत की एक एक जड़ हमको पता है। क्या हुआ, भाग गए क्या फोन काट के? हेलो, सामने नहीं आके बैठेगा तू हिजड़े। हिजड़ा बता दिया, हद यार। हिजड़ा तो तुम्हारा मूसा सुहाग था ना, जिसको तुम्हारे आला हजरत ने अल्लाह की बीवी बना दिया था। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मूसा सुहागन, मूसा सुहाग, तुम्हारे पुत्र तुम्हारी मूसा सुहाग अल्लाह की बीवी है। आला हजरत ने तुम्हारे आला हजरत ने उससे निकाह पढ़वाया था अल्लाह का। तुम्हारे आला हजरत ने मूसा सुहाग का अल्लाह ताला से निकाह पढ़वाया था, है जाहिल आदमी। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है ना तो अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह की कोई बीवी है, ना अल्लाह का कोई बेटा है, और तुमने मूसा सुहाग की शादी करवा दी अल्लाह के साथ। सामने आओ, सामने आओ, इतनी देर से सामने आओ, एक जवाब दिया नहीं जा रहा है, बस सामने आओ। नहीं तो होगा ना, जवाब देके तुम नया सवाल पैदा करोगे, इसलिए जवाब देके मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं? मैं कसम अल्लाह सुब्हानो तआला की खा के कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, आप उसका सीधा जवाब दे दो। मैं फोन किताबें सामने होगी और तुमको काफी, अरे किताबें छोड़ो, किताबें तुम्हारे कहाँ से समझ में आएगी? तुमको अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, हलक से बोलो खा खा, तुमको ये तो अभी आता नहीं है। तुम्हारे सामने मेरे भाई किताबें रख के क्या करेंगे हम? गधों के ऊपर अगर किताबें लाद दी जाए तो गधा मेरे भाई अल्लामा नहीं बन जाएगा। तुम्हारा अच्छा ये बताओ, तुम्हारा 1439 साल में पहली चीज तो बरेलवी धर्म का कोई नामो निशान नहीं था। अंग्रेजों के दौर में जब आला हजरत आया तो उसने बरेलवियत फैला के चला गया। तो तुम्हारी बरेलवियत में कोई ऐसा अल्लामा है जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो? वो मुझे अच्छी बिदअत पे क्या सवाब मिलता है मेरे को दलील दे दे, एक दलील दे दे। मैं 100 लोगों को साथ में लेके बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। एक अल्लाह के नबी की हदीस बता दो या एक कुरान की आयत बता दो कि अच्छी बिदअत करने पे ये नेकी मिलेगी, अच्छी बिदअत करने पे ये सवाब मिलेगा। जो तुम लोग कहते हो बिदअते हसना, बिदअते हसना, तो दुनिया में तो हंसना है, आखिरत में रोना है। आई बात समझ में? कहाँ गए मेरे भाई? मर गए? क्या हुआ, मर गए क्या, या मेरे भाई कोमा वोमा में चले गए? हेलो, क्या हुआ, फोन काट के भाग गए क्या? बीपी बढ़ गया आपका? भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दीन में हर नया काम बिदअत है, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। ये सहाबी फरमा रहे हैं कि दीन में कोई भी नया काम इजाद कर रहे हो, भाई वो देखने में लाख जाहिरी तौर पे आपको अच्छा लगे, लेकिन वो बिदअत है, गुमराही है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, यानी कि तमाम बिदअतें गुमराही हैं, हर बिदअत गुमराही है। कुल का अल्फाज आ गया, अच्छी बिदअत, बुरी बिदअत, काली पीली नीली हली गुलाबी, कोई भी बिदअत हो वो गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। मुलाकात कर लो यार। अरे मुलाकात कर लेंगे तो क्या कर लोगे बे मेरा? नहीं कुछ तुम मेरा कुछ कर लेना ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो इस्लाह की नियत से फोन किए। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ सामने आ जाओ यार। नहीं तो तुम्हारे आला हजरत ने कहा है कि सामने दीन की बात बताना, फोन पे दीन की बात न बताना। अरे जो मोबाइल है, मोबाइल एक असबाब है, असबाब का जो इनकार करता है उसके अकल में कमी होती है। शेयर करना सारे लोगों को, ऑडियो भी शेयर होगी तुम्हारे नाम के साथ कि ये इतने बड़े मुनाजिर बनते हैं, लोगों को फेस टू फेस मुनाजरा करने का चैलेंज देते हैं, और फोन पे अच्छी बिदअत का सवाब बताने में इनकी हवा टाइट हो गई।
तुम आमने सामने क्या बात करोगे भाई, ये बताओ क्या बात क्या करोगे? अरे हार जाऊंगा ना, आपके सामने बैठूंगा तो आप मेरे को हरा दोगे, फिर आपकी खुशी हो जाएगी ना आपको। तुम तो पहले से हारे हो यार, तुमको हरा क्या देंगे? तुम्हारी इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे भाई कि अभी भी अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, मौत के आने से पहले पहले तौबा कर लीजिए मेरे भाई। ये अच्छी बिदत, बुरी बिदत, काली बिदत, पीली बिदत, इन सबको छोड़िए, गोली मारिए, सुन्नत पे अमल कीजिए ना। क्यों बिदतों के चक्कर में पड़े हुए हैं? ये कूंडा, तीजा, चालीसवा, चक्की, चिल्ला, बरसी, ताजिया, ईद मिलाद, बारापात, शब बारात, शब मिराज, ये सब क्या बिदतें आपने पाल रखी हैं? ये सब लोगों का हलाल माल हराम तरीके से खाने के बहाने हैं। ये चोंगा, मलीदा, शरबत, खिचड़ा, टिकिया, ये सब क्या है मेरे भाई? ये सब खाने के रास्ते हैं। अगर हलवा खाने का इतना शौक है तो हलाल कमाई से लाओ, अपनी अम्मी से कहो अम्मी जान हलवा बनाओ, हम खाएंगे। लेकिन हलवा खाने के लिए बिदत इजाद करने को आपको किसने कहा? भाई हलवा खाने के लिए नई नई बिदतें इजाद करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? आराम से हलवा लाइए, बिरयानी लाइए, खिचड़ा बनाइए, टिकिया बनाइए, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, मलीदा बनाइए, आराम से ठूस ठूस के खाइए। लेकिन उसके लिए अच्छी बिदत का ये चोर रास्ता आप लोगों ने क्यों खोल दिया? आज आप लोगों की वजह से इस्लाम इतना बदनाम हो रहा है, हर तरीके से इस्लाम की बदनामी हो रही है, थूथू हो रही है। आप लोगों ने अच्छी बिदत के नाम से दीन में ऐसी ऐसी नई नई बदतरीन भाई चीजें आपने इजाद कर दी हैं कि अल्लाह रहम करे। और आप लोग मेरे भाई छाती तान के कहे तो सामने आ जाओ, फेस टू फेस बात होगी। मतलब चोरी पे चोरी, ऊपर से मतलब भाई सीना चोरी। मैं मतलब अपनी गलती मानोगे नहीं? कौन चोर है, कौन सीना चोरी कर रहा है? भाई चोर तो वो है ना जिसने चोर रास्ते मेरे भाई निकाल लिए दीन में। अच्छी बिदत तो एक चोर रास्ता है ना। अल्लाह के नबी ने कब कहा कि बिदत से हंसना कर लो? साहबा ने कब कहा बिदत से हंसना कर लो? कब बिदत से हंसना? इस दुनिया में तो हंसना है, आखिरत में रोना है। और लास्ट बात मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बिदत करने वाला होता है अच्छा बिदती, वो अहले सुन्नत वल जमात नहीं होता है। और दुनिया में कोई इस रूहे जमीन पे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई ऐसा बरेलवी नहीं है जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात साबित कर दे। तुम लोग तो सुन्नी भी नहीं हो, तुम लोग तो शिया हो, तकैया करके मेरे भाई सुन्नी बने हुए हो। जैसे तुम्हारा आला हजरत था, वो शिया था, वो तकैया करके वो सुन्नियत में आ गया था और सुन्नियत में उसने गुमराही फैला दी थी। वही तुम लोग काम कर रहे हो। अच्छा भाई ये बताइए, आप मतलब ये बचपन से पागल हैं या बरेलवी बनने के बाद पागल बने हैं? बताना है, मस्जिद में आपकी बुला लो, वहीं आ जाते हैं। कहाँ रहते हो? बॉम्बे में रहते हो? अरे हम भाई, मेरा नाम अप्पू खान है, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। अपने अल्लामाओं से मेरा नाम खाली पूछ लीजिएगा, नाम ही काफी है, ठीक है? और जो इंसान फोन पे एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, उसकी इतनी इल्मी सलाहियत नहीं है कि वो अच्छी बिदत करता है, लेकिन उसको अच्छी बिदत करने का सवाब भी नहीं मालूम है। इतना बड़ा जाहिल गुमराह है, उससे फेस टू फेस बात करके अपना टाइम वेस्ट करना है। चलिए जाके किसी अपने अल्लामा से पूछ लीजिएगा कि अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है, ठीक? तो उसके बाद हमको बताइएगा। हमको तो करना है, बस हमको करना है भाई। ऐसे आपको अच्छी बिदत हम नहीं करने देंगे भाई। जब तक आपको सवाब नहीं मालूम चलेगा, हम आपको अच्छी बिदत करने कैसे देंगे भाई? दीन कोई आपके घर की खेती थोड़ी ना है कि जो आपका मन मर्जी करेगा आपको करने की आजादी दे दी जाएगी। हमारे बात की भाई अच्छी बिदत का क्या सवाब मिलता है पहले वो बताइए, तब हम भी आपके साथ अच्छी बिदत करेंगे ना। दोनों भाई लोग मिलकर सवाब कमाया जाएगा। अकेले अकेले सवाब आप काहे के लिए कमा रहे हैं? दिया जाएगा इब्ने तैमिया के, इसको जवाब दिया जाएगा। अरे इब्ने तैमिया से ही आप भीख मांगेंगे, क्योंकि सारे जवाब आपको इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह से ही भीख मांगना पड़ेगा। क्योंकि आला हजरत ने तो आपको ना कोई जवाब दिया, ना आपको कोई तालीम दी। आला हजरत ने तो आपको शिर्क और बिदात में एकदम भाई को डुबा दिया है। तो इब्ने तैमिया के तो भाई पाँव को पकड़ना ही पड़ेगा। इब्ने तैमिया से तो भीख मांगनी पड़ेगी आपको। इमाम आजम बताओ, अच्छी बिदत खुद करते हो, दलील दोगे इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह से? हाथ हो गई मेरे भाई। इमाम आजम हमें काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का फतवा है दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 58 पे कि फारसी में अजान देना दुरुस्त है अगर लोग समझ लें कि अजान हुई है तो बताइए फारसी में अजान दे के हमको जरा सुनाइए।
भाई फारसी में अजान दीजिए। कर रहे थे, हिंदी समझ में नहीं आ रही क्या? अरे फारसी में अजान लेके बताओ ना, अपनी दुर्रे मुख्तार पे अमल करो। हैं अबे हिंदी समझ में ऐसे 24 घंटा इमाम आजम चिल्लाते रहते हो, लेकिन इमाम आजम की बात आती है तो तुम्हारा जिन जाग जाता है। तो तेरी आवाज तेरी किताबों से हवाले दिए जाएंगे, समझा? अरे तेरी भाई मैं जानता हूँ, तो मेरी ही किताबों से जवाब देगा, क्योंकि तेरी किताबों में जवाब है ही नहीं ना। तेरी किताबों में तो गंदगी है, खाली मुर्दा है, पीर है, बाबा है। जो पीर है वो अपने मुरीद की हम बिस्तरी होते हुए देख रहा है। तुम्हारे वहाँ पीर बाबा भी तो ऐसे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे वहाँ की पीरों को, जो अपने मुरीदों के घर जाते हैं और उनकी बीवी से हम बिस्तरी होते हुए देखते हैं। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारे वहाँ तो कब्र से मुर्दा भी आके मेरे भाई रोटी दे देता है, खाना दे देता है। तुम्हारे वहाँ तो ऐसे चमत्कार होते हैं कि कोई हद नहीं है। तो तुम्हारे मजहब में, तुम्हारे धर्म में है क्या? सिर्फ झूठे करामात, झूठी मेरे भाई चमत्कार, और खाली मुर्दा मुर्दा मुर्दा। कोई जिंदा के वाकयात ही नहीं है तुम्हारे वहाँ, सब कुछ मुर्दों से होता है। मतलब जितने चमत्कार होते हैं, औलाद कोई देता है तो वो मुर्दा देता है, रोजी रोटी कोई देती है तो वो मुर्दा देता है। अगर कोई मेरे भाई तुम्हें कोई जज़ाए खैर देगा तो कोई मुर्दा देगा, अगर तुम्हारी फरियाद कोई सुनेगा तो वो मुर्दा सुनेगा, अगर तुम्हारी कोई बिगड़ी बनाएगा तो वो मुर्दा बनाएगा। अबे तो तुम लोग जिंदा क्यों हो? तुम लोग भी मर जाओ ना, जाके कहीं चुल्लू पर पानी में डूब जाओ, जाके मर जाओ, खुद मुर्दे बन जाओ, और मुर्दे बन के मुर्दों से मदद मांगो, क्योंकि जो जिंदा होता है ना वो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता है। शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। मुलाकात कर रहे भाई साहब, मुलाकात कर रहे हो? कब मुलाकात करोगे? आपको कब करना है मुलाकात बताइए? कर देते यार, आपको कब करना है? आपको कब करना है? अरे जब आइए, वेलकम एनी टाइम। मैं 3 दिन के अंदर आ जाऊंगा बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में रहते हो ना? मैं 3 दिन में आ जाऊंगा। बस मेरी एक शर्त है, इतना बता दीजिए कि अच्छी बिदअत करने पे क्या सवाब मिलता है। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं 3 दिन में आपके सामने होऊंगा। फोन पे नहीं बताऊंगा मैं। एक दलील दे दीजिए कि आला हजरत ने फोन पे जवाब देने से मना किया हो, या एक दलील दे दीजिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फोन पे जवाब देने से मना किया हो। फोन पे बात करना बिदअत है? नहीं मानो आपको? अच्छा, फोन पे बात करना बिदअत है? चलिए साबित कीजिए फोन पे बात करना बिदअत है। हाँ चलिए साबित कीजिए फोन पे बात करना बिदअत है। वही तो सब सामने बताना है ना आपको। मतलब सब कुछ सामने बताएंगे आप मेरे से पूछ के पैदा हुए थे क्या? नहीं, हमें लग रहा है कि मेरे से आप पूछ के पैदा हुए थे, मेरे से पूछ के आपने शादी की होगी, मेरे से पूछ के आप आने वाला बच्चा पैदा करेंगे। मतलब सब कुछ आमने सामने आप मेरे से पूछ के ही मेरे से आप एकदम करोगे ना? आप क्या मेरे मुकल्लिद हो गए हो कि जब मैं आपके सामने आ जाऊंगा तो मेरे मुकल्लिद बन के मेरी बात मानोगे? भाई जो मैं फोन पे बोल रहा हूँ वही आपने सामने बोलूंगा, वही 100 लोगों के बीच में बोलूंगा। मेरा कोई आप लोग की तरह दोगला उसूल नहीं है कि फोन पे अलग बोलूंगा, सामने अलग बोलूंगा और पब्लिक में अलग बोलूंगा। मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा मनहज है वो किताब व सुन्नत है, मनहज सलफ सालीन है। हम लोग के वहाँ ये दोगलापन नहीं होता है। कर लेना तो सामने आ जाओ। अरे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ भाई। क्या मेरे भाई, क्या हमें देखना है? मतलब किसी अपनी बहन की शादी करवानी है अपनी, क्या मतलब सामने काहे के लिए बुला रहे हो? अच्छी तरबियत देते हैं मदरसे से, ये तो सिखाया जाता है देखो। अरे तो मदरसे में क्या यही आपको सिखाया जाता है कि मोबाइल पे अगर कोई दीनी बात करो तो जबरदस्ती उसकी चरस बो दो कि सामने आओ सामने आओ सामने आओ? अरे सामने क्यों आओ भाई? मैं इलाहाबाद में हूँ, आप भाई वो मुंबई में हो, जानते हो सामने आने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए झूठ बोल लो सामने आ जाओ सामने आ जाओ सामने आ जाओ। अरे क्या लोग फोन पे बात नहीं करते हैं? अरे भाई क्या लोग फोन पे बात नहीं करते हैं, या फोन पे बात करना हराम है, या फोन पे अगर कोई दीनी बात कर लेगा तो अल्लाह ताला क्या उसको जहन्नुम में डाल देगा? हैं? पड़ेगा ना। अरे खालिद भाई आप लाइन पे हैं कि नहीं? बात क्या है, अपने
खालिद भाई मुसल्लिमीन को क्या तरबियत देते हो? अरे खालिद भाई गुजरात वाले कहाँ गए? अरे लाइन पे आप है ना चेहरा तो देखेंगे भाई। ये जिस अल्लामा के पास आपने फोन किया है भाई, ये खाली बर्तन है, झोला छाप ये आलिम है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। ये खाली मुगालता देता रहेगा कि सामने आओ, फेस टू फेस आओ, ये करो वो करो, नहा के आओ, धो के आओ, खा के आओ, पी के आओ। ये खाली बोल बच्चन देता रहेगा। इसके दम नहीं है कि ये जवाब दे सके, क्योंकि भाई कयामत आ जाएगी, लेकिन ये बिदती बरेलवी ये नहीं साबित कर पाएंगे कि अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है, क्योंकि अच्छी बिदत दीन में करना जायज ही नहीं है। अच्छी बिदत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो आप इस जाहिल का फोन काटो, ठीक है? जाने देना, हमारे पीछे पड़ गए। खालिद भाई इसका फोन काट दो मेरे भाई। खालिद भाई इसका फोन काट दो, ये नहीं समझेगा मेरे भाई। इसके दिल पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है। इसको कुरान हदीस से ज्यादा इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह की मतलब भाई वो ज्यादा फिक्र है। ये इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह से पूछ के पैदा हुआ था ना। ये अपनी जिंदगी में जितने काम करता है इब्ने तैमिया से पूछ के करता है ना। इसके अकल तो है नहीं, अकल से पैदा लिए। क्या खालिद भाई ऐसे से लोगों से बात कराओगे यार? अफ्फू खान साहब की कोई इज्जत है कि नहीं? हमारा लेवल थोड़ा हाई फाई है भाई, ऐसे जाहिलों से बात ना कराया करो। एक सवाल सुन के आगे से गीली पीछे से पीली हो गई तो आगे क्या होगा मेरे भाई? सोचो फोन पे इसका ये हाल है कि आमने सामने बैठ के बात हो गई तो बेचारा इसको अटैक ना पड़ जाए। इससे बोल देना आमने सामने बात करना है तो अपना इंश्योरेंस करवा ले, ठीक है? अपना जीवन बीमा भाई ये करवा ले, कल को कुछ इसको हो जाएगा तो मेरे पे इल्जाम ना है, क्योंकि इसको अटैक पड़ जाएगा। आपको हिजड़े साहब। अरे हिजड़ा मेरे भाई, फिर मैं कितनी बार कहूँ, मूसा सुहाग है तुम्हारा हिजड़ा मेरे भाई। तुम्हारे आला हजरत ने अल्लाह के साथ निकाह पढ़वाया था। मूसा सुहाग अल्लाह की बीवी होने का दावा करती है, ठीक? तो पहले जाके खुद तुम्हारे मनहज में हिजड़ों की मेरे भाई उनको वली बनाया जाता है। तुम्हारे मस्जिद तुम्हारा जो बातिल धर्म है उसमें हिजड़ों को किन्नरों की मजार बनाई जाती है। तुम्हारे वहाँ मजारों पे हिजड़ों का नाच होता है, तो तुम लोग हिजड़े हुए ना, हमें क्या हिजड़ा बोल लो यार? जाओ हिजड़ों की तरह ताली बजाओ, मजार पे जाके फातिहा दुरूद करके थोड़ी पावर हासिल करो, उसके बाद किसी अहले हदीस से बात करना। अहले सुन्नत वल जमात से इल्म के मैदान में कभी नहीं भाई जीत पाओगे। भाग जाओगे, अभी भी फोन रख के हार के भाग जाओगे, लेकिन आओगे नहीं सामने। अरे सामने तुम आने के काबिल नहीं हो मेरे भाई। तुम्हारी गांड पड़ती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बरेलवी की सुन्नत पे गाली देना शुरू कर दिया। आ गए और गाली दो थोड़ा। आ गए भाई बरेलियों में जो जितना बड़ा गालीबाज होगा उतना बड़ा अल्लामा होगा। बरेलवी धर्म में तो गाली देना सुन्नत है आला हजरत की। जैसे तुम्हारा आला हजरत सबको बात बात पे काफिर 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 बोलता था, वैसे तुम लोग की जबान भी काली हो चुकी है। जब इल्म खत्म हो जाता है तो गाली देने लगते हो। जब इल्म खत्म हो जाता है तो गाली क्यों देने लगते हो मेरे प्यारे भाई? गाली देना गुनाह है, गाली मत दिया कीजिए। कोई बैठ के बात करते तो थोड़ा मसले का हल हो। अरे मसले का हल तुम करोगे? अच्छी बिदत मेरे भाई पैदा होते करते आ रहे हो और आज तक तुमको ये नहीं पता है कि अच्छी बिदत करने पे क्या नेकी मिलती है, क्या सवाब मिलता है। और तुम मेरे भाई मसला हल करोगे? तुम खुद ही मसले में फंसे हुए हो यार, तुम क्या मसला हल करोगे? मसला हल होता है किताबो सुन्नत से, और किताबो सुन्नत को तुम लोग मानते नहीं हो तो मसला कैसे हल होगा? करने की जिम्मेदारी मेरी है, सामने बैठे। खालिद भाई, ओ खालिद भाई 2 मिनट मेरी बात सुनो। अरे खालिद भाई कहाँ गए? मेरे भाई सुनो, मेरी बात सुनो। इनके नजदीक अरे खालिद भाई सामने हाजिर हो और अपना नाम खालिद बोले। मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो कि आप लोग को बात करना है तो मैं फोन पे बात बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत वो मैं जानता हूँ, आपके मसलक में आपको जो भी ये सिखाया जाता है कि जहाँ कोई अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस आए, जैसे कुरान हदीस की बात करे तो बहाना बना के भाग जाना। मेरी बात सुन लो आप। तुम्हारे उल्लू माओ ने तुमको यही तालीम दी है कि जहाँ कोई इल्म वाला आ जाए तो उसको शैतान कह के जाहिल कह के भाग जाना। तो तुम्हारे मसलक की तालीम ही यही है कि बहाना बना के भाग जाते हो। सामने आएंगे तो कहोगे कि फोन पे बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे तो कहोगे सामने बात करेंगे,
और जब फोन पे बात करेंगे तो कह दोगे भाई दिल्ली में बात करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे तो कह दोगे बॉम्बे में बात करेंगे, बॉम्बे पहुंचोगे तो कह दोगे पाकिस्तान में बात करेंगे, पाकिस्तान पहुंचेंगे तो कह दोगे इंग्लैंड में बात करेंगे। तो तुम लोग के पास भागने के रास्ते हैं। तुम लोग असल में चप्पल जूता एकदम अपने आजू बाजू रखते हो। जैसे एल हदीस का फोन आता है चप्पल जूता पहन के भागना स्टार्ट कर देते हो। कितना भागोगे यार? अबू खान अरे भगोड़ो, कितना भागोगे? इनके नजदीक कुरान और हदीस दीन नहीं है, इसमें तैमिया का दीन सही है। हाँ, कौन बोल रहा है? खालिद भाई? खालिद भाई बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? लाइन पे है कि भाग गया? इनके नजदीक कुरान और हदीस है, इनके पास दलील नहीं है बिदअत हसना की। भाई बिदते हंसना है, ये लोग हंसते हंसते बिदत करेंगे और आखिरत में रोते रोते जहन्नम में भी भाई ये फेंक दिए जाएंगे। हमें बिल्कुल जल्दी करेंगे कुरान हदीस से, तो वही तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी वाहवाही हो, कैमरे में आपके दोनों के चेहरे आ जाए। वाहवाही अल्लाह कर रहा है भाई, वाहवाही के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, तुम्हारे जाहिल अल्लामा वाहवाही के लिए काम करते हैं। इनके एक खालिद भाई इनके एक अल्लामा है जिन्होंने मुनाजरे का चैलेंज कैसे दिया। उन्होंने कहा कि आ जाओ मैदान में, मैं आग में कूदूंगा, जो आग में कूदेगा वो हक पे होगा। तो ऐसे तो चैलेंज करते हैं डरपोक लोग। मतलब कुरान हदीस से बात नहीं करेंगे, आग में कूदेंगे। अबे आग में कूदने से कोई हक पे साबित हो जाएगा? जाहिल आदमी, आग में तो तुम लोग ऐसे भी फेंके जाओगे। तो आग में इस दुनिया में कूदो या अल्लाह ताला तुमको आग में डाले, बात तो एक ही है। अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है ये ता कयामत तक का आपको वक्त आपको दे रहा हूँ। आप मेरे भाई अपने बड़े से बड़े अल्लामा से पूछ के बता दीजिएगा कि अच्छी बिदत करने पे क्या सवाब मिलता है। ठीक है? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। कहा सुना माफ कीजिएगा। अस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, अच्छा बिदती सलाम अलैका। ए भाई खालिद भाई, इसका फोन काटो जल्दी। ठीक है भाई, बोलिए। हाँ, काट दिया इसका फोन? हाँ, काट दिया। भाई खालिद भाई देखिए, अब आपके कहने से मैंने इस जाहिल से बात कर ली। ठीक, मैंने शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल बात की, अच्छे से बात की। लेकिन जब ये इब्ने तैमिया और इधर इधर भागने लगा और तरावी और मतलब वो जमात के साथ पढ़ी या अकेले पढ़ी, जब ये टॉपिक से भागने लगा तो मजबूरन मेरे को इसको इसकी औकात दिखानी पड़ी। तो बहुत बहुत माफी चाहते हैं। ठीक है? ये लोग देखिए, मैं आपको एक बेसिक उसूल बता दे रहा हूँ। ठीक है? बरेलवी लोग खाली देते हैं मुगालता, और बरेलवी मतलब जितना बड़ा जाहिल होगा उतना बड़ा चैलेंज करेगा। ये लोग खाली, इनके मदरसे में एक ही तालीम दी जाती है कि चैलेंज कैसे, मतलब भाई एक दूसरे को करना है। आप समझ लो, चैलेंज कैसे करना है ये तालीम दी जाती है, लेकिन चैलेंज किसका कबूल करना है ये तालीम नहीं दी जाती है। क्योंकि इनको पहले सिखा दिया जाता है कि अहले हदीस से कभी बात ना करना, क्योंकि भाई जहाँ वो कुरान हदीस पेश करेंगे तो आला हज़रत की भाई दोबारा मैयत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरे भाई ये लोग हैं, जाहिल हैं, खाली बर्तन है। अब बताइए, ये जब से पैदा हुए होंगे, जब से इन्होंने होश संभाला होगा, तब से ये अच्छी बिदत के नाम से दीन में बिदतें करते आ रहे हैं। कुंडा, तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, बरसी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ठीक, ईद मिलादुन नबी और बाराफात और शबे बारात और शबे मिराज और अल्लाह जाने क्या क्या नई नई बिदतें ये लोग करते आ रहे हैं। जब इनसे कहते हैं कि भाई ये बिदतें छोड़ दो, तो अब ये दूसरा चोर रास्ता इन्होंने अपना डाल दिया कि नहीं ये अच्छी बिदत है, बिदतें हंसना है। तो अब जब इसके ऊपर हम लोग सवाल करते हैं कि भाई ये बिदतें हंसना और अच्छी बिदत करने का क्या सवाब है, अल्लाह ताला कौन सी नेकी देगा, तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। अब बताइए, इतने सालों से ये अमाल करते आ रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि क्या सवाब इनको मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस जो अमल करता है उसको सब मालूम है किस पे क्या सवाब मिलेगा। अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या सवाब हमको मिलेगा, हमको मालूम है। अल्लाह ताला कि अगर आयत हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, तो हमको एक एक भाई जो अल्फाज है, हुर्फ है, उसपे हमको 10-10 नेकी मिलेगी। आप बात समझ रहे हैं? अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमको ये नेकी मिलेगी, रोजा रखेंगे तो ये नेकी मिलेगी, और ज़कात देंगे तो ये नेकी मिलेगी। तो हमें सब अपना मालूम है,
हम जो अमाल कर रहे हैं, हमें अपने एक एक अमाल की दलील पता है, फजाइल पता है, मसाइल पता है, और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या इनाम है ये हमें मालूम है। लेकिन ये जाहिल लोग अच्छी बिदत करते आ रहे हैं, इनको इतना बेसिक चीज नहीं पता है, इतनी बुनियादी बात नहीं पता है कि अच्छी बिदत पे अल्लाह ताला इनको क्या सवाब देगा। तो अब सोचिए बेचारे कितने बड़े अंधे हैं ये। चलिए फिर ठीक है मेरे भाई, असल में मेरा आज मूड भाई ठीक नहीं था, ठीक है, मैंने बेमन से बात की आज, बिल्कुल मेरा मन नहीं था। मैं एक तो अपनी फैमिली परेशानी में थोड़ा सा था, इतने में आपका फोन आ गया, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। ये तो कब का कूद रहा था ग्रुप पे कि आ जाओ, बैठ जाओ, मुनादरा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये तो क्या जाहिल से अपने मतलब की बात करने का जो ले जाए तो नो नरमी से बात, और जाहिल खा जाते हैं, नरमी अख्तियार करते हैं ना अपने, तो जाहिल लोग खा जाते हैं। तो क्या तुम लोगों की प्रैक्टिस है यार, तो फिर तुम लोग बात करते रहते हो, तो हमारी तो प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए क्या हम बखला जाते थे। अरे बात करने के लिए प्रैक्टिस की थोड़ी ना जरूरत है, बात करने के लिए थोड़ा सा मंतिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मंतकी हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भाई लोग हैं उनको कुरान हदीस तो मालूम है, लेकिन अब वो जो कुरान हदीस इनको समझाते हैं तो इनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब है मंतिक बाज, ये लोग हैं कूफा के भाई बड़े खतरनाक कयासी। तो इनके लिए थोड़ी सी मेहनत करके आप थोड़ा सा कयास करना सीख लीजिए, थोड़ा सा मतलब वो लॉजिकल बात करना सीख लीजिए, क्योंकि ये कयासी लोग को सिर्फ भाई कयासी समझ में आएगा, तो कयास से इनसे बात कीजिए, ठीक। और इनकी दुखती रथ पे हाथ मारिए। हदीस से बात करने जाते हैं तो फिर अपने बोलने नहीं देते भाई कुरान हदीस इनके लिए हुज्जत नहीं है ना भाई। आज से 3 साल पहले मैं भी खाली कुरान हदीसी लोगों को पेश करता था, लेकिन मेरे साथ ये लोग मतलब ऐसा खेल खेलते थे कि मुझे एकदम गधा बना देते थे और मुझे पागल कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको एक हदीस बताई, अब वो कहेंगे नहीं हदीस का स्कैन भेजो, तो स्कैन भेजा, कहेंगे नहीं नहीं ये उर्दू वाला स्कैन है, अरबी वाला स्कैन भेजो, अरबी वाला भेजा, नहीं नहीं ये तो इंटरनेट का स्कैन है, हमें ओरिजिनल किताब का स्कैन चाहिए, ओरिजिनल किताब का स्कैन भेजा, नहीं नहीं ये तो तुम्हारे मदरसे की छपी हुई है, हमें अपने मदरसे की छपी हुई चाहिए, उनके मदरसे की छपी हुई भेजा, नहीं 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 तुमने तो खाली वो हदीस का मतन भेजा है, इसकी सनद भेजो, चलो सनद भेज दी, नहीं नहीं जो ये सनद है इसकी तहकीक क्या है, मतलब भाई इमाम बुखारी कह रहे हैं ये कि ये सही है तो तुमने आंख बंद करके सही मान लिया, तुम उनके मुकल्लिद हो गए। तो कुल मिला के इन लोगों ने ये ठान ली है कि कुरान हदीस को हमको रद्द करना है, अपना बातिल मसलक हमको बचाना है। तो तब से मैंने ये सोच लिया कि भाई कभी मुकल्लिद को गलती से भी मैं कभी कुरान हदीस पेश नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी पेश नहीं करूंगा। इनको इनका मसलक दिखाऊंगा जिसपे ये अमल कर रहे हैं, जिसको ये हक समझ रहे हैं, पहले जो इनका जो हक है, जो इनके हिसाब से मेरा दीन सही है, मेरा मनहज सही है, मेरा हनफी मसलक सही है, पहले इनको आईना दिखाऊंगा, इनको इनके घर की गंदगी दिखाता रहूंगा। ये खुद परेशान होकर इंशाल्लाह खुद कुरान भाई उठाएंगे और सूर्य फातिहा से लेकर सूर्य नास तक इंशाल्लाह समझ के पढ़ेंगे। और जिस दिन किसी ने कुरान मजीद का खाली तर्जुमा सूर्य फातिहा से लेकर सूर्य नास तक 114 सूरतें पढ़ ली, वो अपने बातिल हनफी मसलक से, अपनी बरेलवियत से, अपनी देवबंदियत से और अपनी कादियानियत से वो ऑटोमेटिक तौबा कर लेगा। सही बात है, सही बात है। चलो शुक्रान हबीबी, जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, दुआ करते रहिएगा, अल्लाह ताला आने वाली तमाम मुसीबतों परेशानियों से बचाए, ठीक है। और जो ये बार बार कह रहा था ना फेस टू फेस बैठ जाओ, फेस टू फेस बैठ जाओ, फेस टू फेस बैठने की बात नहीं है। असल में ये लोग हैं चिंदी जोर। अब अपना किराया भाड़ा खर्चा करके हम बॉम्बे जाएं, ठीक, बॉम्बे में फिर इनको बुलाएं, क्या गारंटी है ये आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे, और बात करेंगे तो कौन से तरीके से बात करेंगे। ये लोग तो फौरन मारपीट पे उतर आते हैं, आप समझ रहे हो। और हम दीन के मामले में मारपीट करना नहीं चाहते। दुनिया का कोई मामला हो तो एक कंटाम मारे तो बेहोश हो जाएं ये लोग, लेकिन अब दीन का मामला है तो भाई दीन में तो अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहता है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है,
तो दीन में जबरदस्ती हमको नहीं करना है ना। हमारा काम खाली सही बात बताना है, थोपना नहीं है। और ये लोग अपना दीन थोपना चाहते हैं और कुरान हदीस को जबरदस्ती दबाना चाहते हैं, और वो मेरे जीते जी इंशाल्लाह हो नहीं पाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस थोड़ा मेरा जो मेरी परेशानियां उसको कंट्रोल कर दे। और अभी इस ऑडियो को मैं शेयर करूंगा, ठीक है, इस ऑडियो को शेयर करूंगा। और मेरे जो भाई लोग इस ऑडियो को भाई सुनेंगे, मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि मैं बहुत मतलब भाई मैं परेशान चल रहा हूँ। मेरे लिए आप सब लोग खास दुआ में नमाज कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अफू खान की तमाम परेशानियों को दूर करे और अल्लाह ताला उसको आने वाली तमाम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अफू खान की रोजी रोटी में, औलाद में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप भी दुआ कीजिएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।